देखा आप लोगों ने कितनी सुंदर चित्र बनाए हैं कमलेश जी ने। कमलेश जी, आपके बनाए ये सुंदर सुंदर चित्र देखकर तो अब हमारा मन भी कर रहा है कि ब्रश और रंग लेकर हम पेंटिंग करना शुरू कर दें। अच्छा, आज तो आप हम लोगों को ऑयल पेंटिंग के बारे में बताने जा रही हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इसका नाम है ऑयल पेंट, इसे सुनने में तो ऐसे लगता है जैसे इसमें कुछ ऑयल यानी तेल का मिश्रण है, तो क्या ऐसा है? हाँ, जिस प्रकार जल रंगों में जल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार ऑयल पेंट्स में उसको जिस मात्रा में हमको गीला करना है उसके लिए उसमें तेल का प्रयोग किया। अच्छा, मतलब यहाँ पर पानी की जगह तेल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग समझ गए ना, इसीलिए इसे ऑयल पेंट कहते हैं। तो आज आप ये पहले बताइए कि आप बनाकर क्या सिखाने जा रही हैं हमारे दर्शक बच्चों को? सबसे अच्छी चीज फूल होती है, फ्लावर होते हैं। हाँ, तो क्यों ना उसी को बना के दिखाया जाए। जरूर, लेकिन कौन सा फूल बनाएंगी? गुलाब का फूल। अच्छा, मतलब फूलों का फूल, गुलाब का फूल। तो पहले स्केच करें, आप लोग भी करिए क्योंकि पेंसिल से बनाना जरूरी है। गुलाब का फूल बनाने के लिए सब लोग सोचेंगे कैसे बना जाए, ये तो बड़ा कठिन होता है। वाकई। हाँ, तो आप जैसे जैसे दिखाएंगी बना के हमारे बच्चों को, देखिए अभी वो भी मिनटों में बनाएंगे। आसान तरीका ये है, सबसे पहले हम उसका बीच का भाग बनाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, क्वेश्चन मार्क, उसे उल्टा बनाते हैं। अगर इस साइड का बनाएंगे तो उल्टा, नहीं तो सीधा भी बना सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि उल्टा ही बनाए। हाँ। ये इसका बीच का भाग होता है। अब इसकी पंखुड़ियां बनाते जाइए, जो बड़े आसानी से देखिए बनता जा रहा है। ये दूसरी पंखुड़ी हो गई, क्योंकि रोज गुलाब का फूल कितनी बहुत घना होता है, तो किसी ये कोई इसमें बंधा हुआ नियम नहीं है कि ऐसी पत्ती बनानी है। बस इसका बीच से बनाना शुरू कर दीजिए और उसकी पंखुड़ियां फैलाते जाइए जी, क्योंकि जिस तरह झुकेगा उधर उसकी पंखुड़ियां ऐसी बनती चली जाती हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, गुलाब का ही प्रकार के होते हैं। हाँ, गुलाब भी कुछ छोटे फूल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ये इस तरह से। अच्छा, ये फूल तो बनके तैयार हो गया। गुलाब का रंग क्योंकि गुलाबी होता है तो इसलिए हम गुलाब का रंग गुलाबी रंग से बनाते हैं। हाँ, वैसे तो गुलाब बहुत रंगों का होता है, लेकिन जो एक प्रमुखता से जो पाया जाता है वो गुलाबी रंग का होता है। तो गुलाबी रंग के लिए हमने क्रिम्सन रेड एंड व्हाइट को मिक्स किया। अच्छा, क्रिम्सन रेड एंड व्हाइट को मिक्स करके और पिंक कलर आपने बनाया। पिंक कलर यानी गुलाबी रंग बन गया। हाँ, ये इसका भाग आप लोगों को याद रहेगा ना, क्रिम्सन रेड और व्हाइट। इस तरह से पहले इसका डार्क, मिडिल टोन, लाइट। अच्छा, मतलब ये पहले आपने पहले गाढ़ा कलर लगाया, उसके बाद हल्का। ऑयल पेंट में डार्क टू लाइट चलती है, इसलिए सबसे पहले डार्क लगाते हैं यानी डार्क शेड लगाते हैं जी। उसके बाद उसका मिडिल टोन लगाते हैं और उसके बाद लाइट लगाते हैं। अच्छा, ये ऑयल पेंटिंग में एक और भी बड़ी विशेष बात सुनाई देती है, उसका नाम है स्ट्रोक्स। तो ये स्ट्रोक्स क्या होते हैं? स्ट्रोक जैसे ये हमने लाइट का स्ट्रोक लगा दिया। अच्छा, मतलब जैसे शेड देते हैं उसको कहते हैं स्ट्रोक्स। जी हाँ, जैसे लाइट का ये स्ट्रोक हमने ये स्ट्रोक लगाया। अच्छा, इसे कहते हैं स्ट्रोक्स। मतलब अगर हम अपने ये जो हमारे दर्शक बच्चे हैं इसे एक तरह से समझेंगे, शेड देना जो है वो स्ट्रोक्स, लेकिन वो एक विशेष विधा है, उसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ऑयल पेंटिंग में इसका बहुत महत्व होता है क्योंकि पूरी जो पेंटिंग है वो ही स्ट्रोक्स पे काम कर करके बनाई जाती है ना कमलेश जी? जी हाँ, ये देखिए डेप्थ लगाई यानी डार्क का स्ट्रोक लगाया, मिडिल टोन लगाई यानी लाइट का स्ट्रोक और ये हाईलाइट। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में ये बहुत सारे ब्रश हैं और आप जब अलग अलग टोन इस्तेमाल कर रही हैं, लगा रही हैं, तो आप हर बार ब्रश बदल देती हैं। तो क्या ऑयल पेंटिंग के लिए विशेष प्रकार की ब्रशों की आवश्यकता होती है? जैसे जल रंग के लिए छोटे ब्रश होते हैं, छोटी डंडी होती है क्योंकि हम पास से पकड़ते हैं जी, इसलिए उनकी राउंड ब्रश बोलते हैं यानी छोटी डंडी वाले होते हैं जी। और ऑयल पेंटिंग यानी तेली चित्र जो बनाते हैं दूर से बनाया जाता है। हाँ जी, इसलिए इनके लिए लंबी डंडी के ब्रश लिए जाते हैं जिनको हम फ्लैट ब्रश कहते हैं। अच्छा, इनको फ्लैट ब्रश कहते हैं, जिससे दूर से पकड़ के आसानी से बनाया जा सके। अच्छा, जैसे ये ऑयल पेंटिंग है, क्या ये साधारण कागज पर, कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड जो है उस पर और कैनवस सब पे समान रूप से बनाई जा सकती है? नहीं, ऑयल पेंटिंग सब पे समान नहीं बन सकती जी। ये कैनवास है, हार्डबोर्ड है और थोड़ी सी थर्माकोल वगैरह पर बन जाती है। मतलब कि साधारण पेपर पर अगर यदि बनाना चाहे तो नहीं बन सकती? नहीं, साधारण पेपर पर नहीं, इसके लिए
पेपर आता है, ऑयल पेपर कहते हैं। अच्छा, इसके लिए विशेष रूप से पेपर आता है। मतलब ऑयल पेंटिंग अगर आपको पेपर पे बनानी है तो उसके लिए विशेष पेपर आता है, वो कहलाता है ऑयल पेपर। हाँ, तो उसी पर बना सकते हैं, ये नहीं कि आपने अपनी आर्ट की कॉपी उठाई और लेके अपने गुलाब का फूल स्केच किया और बनाने लगे, तो बनेगा नहीं ठीक से। है अच्छा, एक बात और है, जैसे इस समय तो आप ये कपड़े पर बना रही हैं, तो क्या ये विशेष प्रकार का कपड़ा है? हाँ, ये एक विशेष प्रकार का कपड़ा है, इसको कैनवास कहते हैं। अच्छा। इसको तैयार किया जाता है, कपड़ा होता है, कैनवास क्लॉथ करा जाता है। उस पर हमने जिंक व्हाइट यानी सफेदा होता है जी, उसमें तारपीन और वार्निश मिला के इसके ऊपर लगाया हुआ है, जिससे ये कड़ा हो गया। इस पर पेंट आसानी से हो सकता है, ये फैलेगा भी नहीं। अच्छा, मतलब इसका कपड़ा बाजार में अलग से मिलता है। अच्छा। और उस पे सफेदा लगा के तब इसे तैयार करते हैं। हाँ। पेंटिंग के लिए ये। अच्छा, एक बात और बताइए कमलेश जी, आपने शुरुआत में कहा था कि ऑयल पेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तेल का सम्मिश्रण होता है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें कौन से तेल का सम्मिश्रण होता है? मतलब कौन कौन से, एक से ज्यादा भी होते हैं क्या? इसमें तारपीन और लिंसीड ऑयल यानी अलसी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या दोनों एक साथ इस्तेमाल करते हैं कि दोनों में से कोई भी एक हो? दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों को मिला के भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर एक है हमारे पास तो उससे भी हम काम कर सकते हैं, और अगर दोनों हैं थोड़े थोड़े तो भी काम कर सकते हैं। हाँ, लिंसीड से यानी अलसी के तेल से पेंटिंग करने से चमक आती है, क्योंकि पॉलिश जैसा हो जाता है। अच्छा, इसलिए ज्यादातर लिंसीड ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब जब हम ये जान लें कि जो पेंटिंग बहुत चमक रही है, बहुत जगमगा रही है, तो उसमें लिंसीड ऑयल यानी अलसी के तेल का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, देखिए अब आप लोग, ये तो गुलाब का फूल जो है ये दीदी कितनी जल्दी जल्दी रंग के बता रही हैं और कितना अच्छा, और ये अब अपना पूरा रूप लेता जा रहा है ना। अब समझ में आ रहा है कि देखिए कैसे, कहाँ पर शेड है, कहाँ पे हल्का है, कहाँ पे डार्क है, इस तरह से। और अब बारी आती है गुलाब की पत्तियों की। इसकी पत्तियां थोड़ी तो फर्क होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नुकीली होती है ना, उसमें कटाव होता है, तो उसको रंगने के लिए भी कुछ विशेष तरह से रंगना पड़ता हो, क्योंकि जो सीधी सीधी पत्तियां बनाती हैं उनमें तो जैसे भी ब्रश चला दिया है ना, इसमें तो कमलेश जी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बनाना होता है, क्योंकि इसकी पत्तियां थोड़ी कांटे वाली नुकीली होती है। अभी आपको बना के दिखा रही हूँ जी। ये मैंने गुलाब बनाया और इस तरह से ये देखिए बन गया। इसमें अलग अलग पता चल रहा है कि कहाँ डार्क टोन है, कहाँ जी, कहाँ लाइट कलर इस्तेमाल किया, कहाँ हल्के रंग लगाए आपने, कहाँ गाढ़े रंग लगाए हैं, और अलग अलग इससे पंखुड़ियाँ अलग अलग पता चल रही हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सजीव लग रहा है, जैसे हम असली में फूल देखते हैं कुछ बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो अब आप पत्तियां रंग के दिखाइए। तो अब पत्तियों से पहले इसका डंठल बनाते हैं। अच्छा जी, डंठल क्योंकि नीचे होता है, वही डार्क टोन लगाइए। ये देखिए ग्रीन लगाया, यानी सैप ग्रीन में थोड़ा रेड मिलाया है हमने, और येलो सैप ग्रीन। जी हाँ, क्योंकि थोड़ा सा सैप ग्रीन। और अब आइए आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से परिचित करा दें। दिन बुधवार 29 आश्विन शक संवत 1914, तदनुसार 21 अक्टूबर 1992। क्योंकि हम लोग को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और सारे गेमों की अपेक्षा एथलेटिक्स वालों को ज़्यादा हार्ड करना पड़ता है, इसलिए पर डे हम लोग को मीट चाहिए होता है, इसलिए अधिक पैसा खर्च होता है, तो अपनी तनख्वाह में तो हो। दोस्तों, आज के कला दर्पण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ईश्वर ने जब इस संसार की रचना की, इस सृष्टि का निर्माण किया, तो उसने इस धरती की प्रत्येक वस्तु को, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, एक विशेष आकृति दी, कुछ विशेष गुण दिए और एक अलग पहचान दी। इसी से हमें ये ज्ञान होता है कि वो वस्तु है क्या, पशु है या पक्षी, जीव है या जंतु, या फिर स्त्री है या पुरुष। हाँ बच्चों, संसार की इन सभी वस्तुओं का बोध उनकी आकृति से होता है।
तभी तो आप देखते ही बता देते हैं कि आकृति बच्चे की है या युवा की, स्त्री की है या पुरुष की। हर प्राणी, यहाँ तक कि हर जीव जंतु की आकृति में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। जैसे बच्चों, मोर के सर पे मुकुट होता है किंतु मोरनी के सर पर नहीं होता। इसी तरह बच्चों, हर मानव आकृति की कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है। मानव आकृति के विषय में तो आप जानते ही हैं, किंतु जब आप किसी महिला की तस्वीर बनाने बैठते हैं तो इस सोच में पड़ जाते हैं किस तरह से बनाएं कि आकृति महिला की ही लगे। कैसे नैन नक्श हो, केश राशि कैसी हो, भाव भंगिमा या फिर शारीरिक गठन कैसा हो, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गड़बड़ से पूरी आकृति का रूप ही बिगड़ सकता है और वो बजाय तस्वीर के कार्टून भी बन सकती है। हाँ बच्चों, आपकी इसी समस्या, आपकी इसी दुविधा को ध्यान में रखकर हमने आज का कार्यक्रम तैयार किया है और स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती कमलेश कोतवाल को, जो कि आपको बताएंगी कि पुरुष आकृति और महिला आकृति में मूलभूत अंतर क्या क्या होते हैं। तो कमलेश जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज आप बच्चों को बताइए, बल्कि समझाइए कि किस तरह से पुरुष आकृति महिला आकृति से भिन्न होती है। ये तो हम एक नजर में ही पहचान लेते हैं कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, लेकिन ऐसा क्या है जिसके आधार पर हम ये पता कर लेते हैं, वह है उसकी बाहरी बनावट। यानी बाहरी बनावट से हम ये पता कर लेते हैं कि ये आकृति पुरुष की है या महिला की। जैसे हम पुरुष को लेते हैं तो पुरुष को देखें तो उसका माथा थोड़ा चौड़ा ऊंचा, भवें थोड़ी घनी और मोटी, आंखें सीधी बना कटाव लिए, नासिका यानी नाक है वो थोड़ी मोटी, और नाक और अधर के बीच में हल्की हल्की मूछें, और होठ है ना वो थोड़े भारी होते हैं। अगर महिला आकृति को लेते हैं तो महिला तो सौंदर्य का प्रतीक ही मानी जाती है, ऊपर से नीचे तक सुंदरता ही है उसमें। तो अगर हम उसको बनाते हैं तो सबसे पहले उसका माथा लेते हैं थोड़ा छोटा, और भवें धनुष आकार में पतली, और आंखें कटावदार जिनकी बहुत सी उपमाएं दी गई हैं, नाक थोड़ी छोटी और पतली, और होठ पतले पतले। ये उसका बाहरी आकार से अंतर पता कर लेते हैं। ये तो आप कमलेश जी आपने मौखिक तौर पे बताया कि पुरुष आकृति और महिला आकृति में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आप जरा बच्चों को बना कर बताएं तो बच्चों को अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा दोनों अंतरों के विषय में। देखिए, सबसे पहले मैं पुरुष आकृति बना रही हूँ। पुरुष आकृति के लिए जैसा कि बताया है, ये देखिए भौं से शुरू करते हैं, थोड़ी मोटी भौं, बच्चों ये सबसे पहले पुरुष आकृति बनाना बता रही है। आसान तरीके के लिए हम सबसे पहले उसकी नाक बना लेते हैं, थोड़े आसानी रहती है बनाने में। के बाद आप नाक